आज हम लोग बात करेंगे बेगूसराय की राजनीति में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है बोगो सिंह का नाम, जो पहले जेडीयू के बाहुबली विधायक रह चुके हैं और अब आरजेडी का दामन थाम चुके हैं। दरअसल बिहार चुनाव 2025 के नजदीक आते ही नेताओं का दल बदल तेज हो गया है और इसी कड़ी में बोगो सिंह ने भी जेडीयू को छोड़कर आरजेडी का दामन थाम लिया है। यही नहीं, वे सीधे सीधे कहते भी नजर आए। निजी चैनल से बातचीत में यह भी कहा कि अब उनकी पहली प्राथमिकता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और बेगूसराय की 7 विधानसभा सीट महागठबंधन को ही जिताना है। बोगो सिंह का राजनीति में पुराना और तगड़ा आधार माना जाता है। खासकर मटिहानी विधानसभा सीट से उनका गहरा नाता रहा है, जहां से वे 2005 में पहली बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। उस समय उनकी बाहुबली छवि का बोलबाला था और इलाके में वे दमदार नेता माने जाते थे। उसके बाद नवंबर 2005 में भी उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उस वक्त जेडीयू ने बाहर से उनका समर्थन किया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक ताकत को और मजबूत कर दिया। फिर 2010 और 2015 का विधानसभा चुनाव उन्होंने जेडीयू के टिकट पर लड़ा और लगातार जीतकर विधायक बने रहे। लेकिन साल 2020 का विधानसभा चुनाव उनके लिए मुश्किलों से भरा रहा, जब मटिहानी सीट से उन्हें कड़े मुकाबले में महज 333 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। लोजपा उम्मीदवार राजकुमार सिंह से यह हार मिला था बोगो सिंह को। बोगो सिंह की राजनीतिक स्थिति थोड़ी कमजोर पड़ गई थी, लेकिन वे लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय थे। अब 2025 के चुनाव में पहले उन्होंने साफ कर दिया था कि वे आरजेडी से तालमेल कर चुके हैं, उनकी बातें हो चुकी और तेजस्वी यादव ही उनके नेता है। जेडीयू छोड़ आरजेडी में शामिल हो गए। यही वजह है कि वे हाल ही में तेजस्वी यादव से मुलाकात करते भी नजर आए, जबकि तेजस्वी यादव इन दिनों वोटर अधिकार यात्रा में काफी व्यस्त दिख रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बोगो सिंह से मुलाकात की और चुनावी रणनीति पर भी कुछ चर्चाएं हुई। बोगो सिंह ने साफ कहा कि वे आरजेडी से टिकट चाहते हैं और अगर उन्हें मटिहानी से उम्मीदवार बनाया जाता है तो पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और महागठबंधन को 7 विधानसभा सीट है उसमें जीत दिलाएंगे। उनका कहना है कि बेगूसराय की 7 विधानसभा सीट महागठबंधन की झोली में जानी चाहिए और वे इसके लिए जी जान लगा देंगे। खासकर उनका दावा है कि भूमियार समाज से होने के कारण वे उस समुदाय का वोट महागठबंधन के पक्ष में मोड़ सकते हैं। अगर भूमियार समाज यादव समाज और अन्य जातीय समूह के साथ जुड़ जाता है तो तेजस्वी यादव के लिए बड़ा वोट बैंक खड़ा हो जाता है और वही मुख्यमंत्री बनने की राह और आसान हो सकती है। बोगो सिंह भी भूमियार समाज से आते हैं। वहीं बोगो सिंह का यह कहना है कि वे पहले जेडीयू के साथ थे, लेकिन नीतीश कुमार ने 5 साल में एक बार भी मटिहानी क्षेत्र की सुध नहीं ली, मतलब देखा नहीं, ना कोई विकास का काम हुआ, ना ही कोई प्राथमिकता दी गई। यही कारण है कि उन्होंने अब आरजेडी का दामन थाम लिया है। वो कहते हैं कि अब उनकी पूरी ताकत और पूरी सोच महागठबंधन को मजबूत करने और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में लगाएंगे। वहीं बोगो सिंह का यह भी मानना है कि महागठबंधन A to Z गठबंधन है, यानी अ से लेकर य तक सभी जातियां, सभी तत्व और सभी समाज इसमें ही शामिल है और यही कारण है कि यह गठबंधन हर दृष्टिकोण से मजबूत है, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो या फिर चुनावी रणनीति हो या फिर कुछ और हो। हर तरह से महागठबंधन सबको साथ लेकर चल रहा है और उसका चेहरा सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव ही है। जब उनसे पूछा गया कि आपको मटिहानी से टिकट मिलेगा तो उन्होंने साफ कहा कि हमारी तालमेल हो चुकी है, यानी टिकट की अटकलें भी तेज हो गई। अब टिकट कहां से मिलेगा यह पार्टी के आदरणीय नेता तेजस्वी यादव तय करेंगे, लेकिन इतना तय है कि वे चुनावी मैदान में जरूर उतरेंगे। इसके अलावा उन्होंने यह भी दावा किया कि बेगूसराय की 7 विधानसभा सीट महागठबंधन ही जीतेगी और कोई ताकत उसे रोक नहीं पाएगा। बोगो सिंह की यह एंट्री आरजेडी और महागठबंधन के लिए तो महत्वपूर्ण मानी जाती है और फायदेमंद मानी जा रही है, क्योंकि वे खुद भूमियार समाज से आते हैं और अब तक भूमियार समाज को एनडीए के साथ जोड़कर देखा जाता था। लेकिन अगर यह समाज अब तेजस्वी यादव यानी आरजेडी के
हिस्से में आता है तो यह इससे महागठबंधन को बड़ा फायदा मिल सकता है और चुनाव में समीकरण भी पूरे तरह से बदल सकते हैं। यही वजह है कि बोगो सिंह के आरजेडी में आने से भाजपा और जेडीयू खेमे में बेचैनी बढ़ गई है, वहीं आरजेडी खेमे में जोश और उत्साह नजर आ रहा है। अब बोगो सिंह यह भी कहते नजर आए हैं कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने क्षेत्र का विकास करना है, बिहार का विकास करना है और राजनीति का असली मकसद जनता की सेवा करना ही है। वे बार बार दोहराते नजर आए हैं कि उनकी हार सिर्फ 333 वोट से हुई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि जनता उनसे दूर है। उनका मतलब यह नहीं कि जनता उनसे दूर हो चुकी है, बल्कि जनता भी अभी भी उनके साथ खड़ी और इस बार वे जीत हासिल करके दिखाएंगे। उनकी छवि चाहे बाहुबली नेता के रूप में रही हो, लेकिन वे खुद को जनता का सच्चा सेवक बताकर चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। कुल मिलाकर अगर बात करते हैं तो बेगूसराय की राजनीति में बोगो सिंह का आरजेडी में शामिल होना बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अगर उन्हें मटिहानी से टिकट मिलता है तो मुकाबला दिलचस्प होने वाला है और आने वाले समय में साफ हो जाएगा कि महागठबंधन किस तरह से रणनीति बनाता है और बोगो सिंह की भूमिका उसमें क्या होती है। लेकिन इतना तय है कि अभी से बोगो सिंह के नाम पर बेगूसराय और मटिहानी की राजनीति में गर्माहट तेज हो गई है और सियासी हलकों में भी चर्चा का बाजार गर्म हो चुका है। इस बार बोगो सिंह महागठबंधन को 7 सीट दिलाने में कितने सफल होते हैं और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने में कितनी बड़ी भूमिका निभा पाते हैं, ये तो आने वाले दिनों में बताएंगे। लेकिन बोगो सिंह का जो यह बोलते नजर आए हैं कि 7 विधानसभा सीट, बेगूसराय के 7 विधानसभा सीट महागठबंधन को दिलाकर रहेंगे। अब आरजेडी का बेगूसराय या मटिहानी से प्रत्याशी कौन हो सकता है? अटकलें तो यही तेज है कि बोगो सिंह ही मटिहानी से आरजेडी के टिकट पर लड़ सकते हैं। क्या तेजस्वी यादव बोगो सिंह को मटिहानी बेगूसराय से टिकट देंगे या नहीं? फिलहाल मुलाकातें जारी हैं। बोगो सिंह और तेजस्वी यादव से मुलाकात करते भी नजर आए हैं और यह भी बोलते नजर आए हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। महागठबंधन के बड़े चेहरे माने जाते हैं तेजस्वी यादव और वही मुख्यमंत्री होंगे और मुझे टिकट मिले या ना मिले, मैं तो चुनाव उन मजबूती के साथ आरजेडी के साथ खड़ा हूं और आरजेडी मेरा है और मैं आरजेडी का हूं। यह भी कहते नजर आए हैं जेडीयू का दामन छोड़कर आरजेडी में शामिल हो चुके हैं बोगो सिंह। इससे जेडीयू को तो बड़ा झटका लगा ही है, लेकिन वहीं महागठबंधन को बड़ा फायदा हुआ है क्योंकि ये भूमियार समाज से आते हैं। पहली बात तो यह है कि भूमियार समाज से आकर भूमियार समाज का अगर तेजस्वी यादव के साथ आ जाता है तो एक और समाज तेजस्वी यादव के साथ जुड़ जाता है और महागठबंधन को इससे और मजबूती मिल सकती है, इससे और फायदा मिल सकता है। वहीं बोगो सिंह कहते नजर आ रहे हैं कि 7 विधानसभा सीट जो है बेगूसराय की वो महागठबंधन को दिलाकर रहेंगे। इससे महागठबंधन के वोट बैंक में और उनके समीकरण में भारी बदलाव भी हो सकता है और जहां वो यह भी कहते आए हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी भी दिलाएंगे, इससे भी कई सारे चर्चाएं तेज हो गई है कि क्या बोगो सिंह ही बेगूसराय मटिहानी के टिकट से आरजेडी के तरफ से प्रत्याशी होंगे। आने वाले दिनों में आपको बताएंगे। फिलहाल इस रूप में अभी तक कुछ तेजस्वी यादव ने इस पर कुछ स्पष्ट तो नहीं किया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन फिलहाल मुलाकातें जारी हैं और आगे आपको बताएंगे कि क्या कुछ होता है। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।